आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जैन संत मुनि के जीवन एवं कृतित्व पर आधारित फिल्म मेरे जिनवर मेरे गुरुवर का आज मुंबई में ये मुहूर्त हो रहा है। आचार्य विद्यासागर जी एक साउथ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने हिंदी को अपनी मुख्य भाषा बनाया और आज हिंदी को उन्होंने मातृभाषा के रूप में अपनाने की बात कही है, जो कि हमारे राष्ट्र चिंतन का विषय है। आचार्य श्री का कहना है कि इंडिया एक हमारे लिए ऐसा शब्द है जिसमें हमें अंग्रेज़ों की स्मेल आती है, तो क्यों ना हम इसे भारत ही कहें। और आचार्य श्री भारत कहो इस पर जोर दे रहे हैं। गरीबों के लिए आचार्य श्री गौ सेवा का संकल्प देते हैं, कैदियों के लिए हथकरघा का कार्य करते हैं। ऐसे जो राष्ट्र चिंतन के विषय हैं उन विषयों को लेकर के आचार्य विद्यासागर जी के कृतित्व एवं जीवन पर यह आधारित फिल्म है, बायोपिक फिल्म है। इस फिल्म को नाथ मूवीज़ के बैनर पर बनाया जा रहा है और विवेक रिचर्डसन इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। दिनेश जैन ने इसके गीतों को लिखा है और शकुंतलम स्टूडियो मुंबई के सहयोग से यह फिल्म बनाई जा रही है। उस टाइटल के बारे में जानना चाहेंगे, मेरे जिनवर मेरे गुरुवर, ये टाइटल किस तरह से आपने डिसाइड किया? हाँ, आचार्य श्री विद्यासागर जी को आज जैन संप्रदाय ही नहीं वरन विश्व के कई लोग ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। तो गुरुवर तो वो पूरे भारत के पूरे विश्व के हैं ही, लेकिन जैन संप्रदाय के लोगों के लिए वे भगवान स्वरूप हैं। आज के आधुनिक काल में यदि कली काल में यदि कहीं भगवान है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। तो जिनवर शब्द ईश्वर के लिए काम में लिया गया है और गुरुवर तो हम सब के हैं ही, इसलिए फिल्म का टाइटल मेरे जिनवर मेरे गुरुवर। अभिनय कौन करेंगे विद्यासागर जी का अभिनय नवतेज सिंह नाम के बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, वे भूमिका अदा कर रहे हैं और यह अपने आप में बहुत उनके लिए प्रतिष्ठा का अभिनय है कि वे दिगंबर अवस्था में आकर के और जनता के सामने अपना अभिनय प्रस्तुत। कब तक शुरुआत हो जाएगी ये? सर, ये स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट है और आज मुहूर्त है, लगभग 2 दिन बाद से फिल्म आरंभ हो जाएगी। एक फिल्म बायोपिक है, तो फिल्म में किस तरह से थोड़ी लिबर्टी ली जाएगी या जो रियल स्टोरी किस पहलू मतलब बचपन से तो दिखाया जाएगा? हाँ, आचार्य श्री के बचपन से, क्योंकि लाइफ का जो यू टर्न है वो अमूमन 1 सेकंड में तो आता नहीं है। ईश्वरीय तत्व जो व्यक्ति के अंदर होता है वही डे टू डे उसे उस लेवल तक ले जाता है कि वे सांसारिक मोह माया को छोड़ करके और इस अवस्था तक आ सके। तो आचार्य श्री के बचपन में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं जो उनका सांसारिक मोह माया से वे दूर रहे हैं। तो उन घटनाओं को पिरोते हमने ये छोटी छोटी घटनाएं, गौ सेवा के लिए आचार्य श्री ने गायों की जो तस्करी होती है उसके लिए रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल अपना ब्रेकडाउन कर दिया था, आमरण अनशन पर बैठ गए थे और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। वो ट्रकें वापस जब्त की और गायों को स्वतंत्र किया और उनके नाम पर, आचार्य श्री के नाम पर दयोदय एक्सप्रेस रेलवे विभाग ने आरंभ की है। सर, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री पहले ही बन चुकी है? हाँ सर, डॉक्यूमेंट्री जो फिल्में बनी हैं वो उसमें
अभिनय नहीं हो पाया है किसी कलाकार द्वारा, और एक समाज को जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश उस फिल्म के माध्यम से नहीं आ पाया है। इसलिए यह एक लार्ज स्केल की मूवी है। इस मूवी में जावेद अली, खुशबू जैन, शाबाद साबरी जैसे प्रख्यात पार्श्व गायकों ने अपनी आवाज़ें दी हैं। और आज आचार्य श्री की लिखी हुई पुस्तक मूक माटी, जो उन्होंने खुद ने लिखी है, अवार्डेड पुस्तक है, उस पुस्तक के गीतों के अंशों को लेकर के आज सुरेश वाडेकर जी ने अपनी आवाज़ दी है। तो यह अपने आप में फिर समाज के लिए कितनी गौरव की बात होगी, या फिर अगर आपने इस पर कितना स्टडी किया है, लोगों की राय ली होगी कि इस तरह की फिल्में बनाने जा रहा हो, तो लोगों की क्या राय रहेंगी एक्चुअली इसको? सर लगभग 4 वर्ष की हमारी स्टडी है। 4 साल से हम इस विषय पर गहन अध्ययन कर रहे थे कि दिगंबर अवस्था पर हमें यदि काम करना है, क्योंकि ये बहुत कांच की तरह है हमारे लिए भी, कि हमें इसके रिज़ल्ट पर जा कर के कहीं साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आवे। इसलिए हमने जैन संतों और जैन आर्यिकाओं, माता जी, जो भी इनके धर्म के, उन सब से बहुत विचार विमर्श और डिस्कशन करके और उस लेवल का काम किया कि हम एक ठोस काम दे करके और समाज को एक नई दिशा देने की आज फिल्में बन रही हैं, बायोपिक बनी हैं। लेकिन जिसने समाज को दिशा नहीं दी, जिसने समाज को तोड़ने की बात करी, जो समाज में दुर्व्यसन फैला रहा था, ऐसे व्यक्तित्व पर भी बायोपिक बनती है, तो उस व्यक्ति पर बायोपिक क्यों नहीं बन सकती जो समाज को एक नई दिशा दे रहा है, समाज को एक चिंतन दे रहा है और गरीबों के लिए काम कर रहा है। ऐसे संत पर फिल्म बनाना मैं अपने आप में गौरव की बात महसूस करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, कहाँ पर शूट करने की लिए प्लानिंग है, मतलब जैसे मेरा स्टार्ट टू सर हाँ, कई विषय मुंबई में शूट होंगे, कुछ भाग किशनगढ़ राजस्थान में शूट होगा, इंदौर में शूट होगा और सागर मध्य प्रदेश में इसका फिल्मांकन होगा। लोकेशन ओरिजिनल में लिए गए यहाँ पे, मतलब मुनिवर थे ओरिजिनल लोकेशन हाँ लिए गए? हाँ, इस फिल्म का आरंभ ही आचार्य श्री के स्वयं के शूट के साथ है। उनके ही चिंतन से यह फिल्म बैक में जाती है और उनका पूरा जीवन चरित्र आता है। फिर फिल्म को थिएटर में ही रिलीज, प्रॉपर फीचर फिल्म बनाने के लिए? हाँ, ये आपके मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ की हमारी पूरी तैयारी है और हम ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड इसको भेजने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म को खुशबू जैन का सादर जय जनेन्द्र। चूँकि आज बहुत शुभ दिन है, शरद पूर्णिमा, आज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का अवतरण दिवस भी है और साथ ही साथ आज मेरे जिनवर मेरे गुरुवर बायोपिक फिल्म का आज इनॉग्रेशन है, शुरुआत है और बहुत ही खुशी का समय है। और मैं इस फिल्म के निर्माता निर्देशक सुनील आचार्य जी को बहुत बहुत दिल से बधाई दूंगी, उनके लिए शुभकामना है और पूरी टीम के लिए कि जो इतनी अच्छी मूवी बनाने जा रहे हैं आचार्य श्री के जीवन परिचय पर, उनके जीवन पर, आचार्य श्री का तप और शुरू से लेके अभी तक जो भी जीवन में जिस तरह से उनकी दीक्षा और आचार्य श्री पद जिस तरह से उनको मिला, इस तरह से वो पूरी मूवी बना रहे हैं। और इसमें संगीत दिया है दिलीप सेन समीर सेन जी ने और साथ ही साथ मैंने जिस 2 गाने जिसमें गाए हैं उसमें म्यूज़िक दिया है विवेन रिचर्डसन जी, और बहुत ही अच्छे गाने विवेन जी ने कंपोज़ किए हैं और दिनेश जी ने इसको बहुत अच्छा लिखा है गाने को। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ आचार्य श्री के लिए गाना, ये सचमुच it's a blessings by God and it's a well opportunity for me in Jain Samaj. So मैं सभी के लिए यही कहना चाहूँगी, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसा हमेशा यही भावना है। You already recorded, you were recording the song. Yes, we have recorded in that time, like how much, you know, that there's a different feeling only, like, there's a different aura when you Actually, sing this kind of song. Actually. yes, I was like
when I was singing the song and when I was recording the song in Kailasha studio, it was totally a great positive vibes. क्योंकि जैसे होता है ना कि आचार्य श्री को देखना, उनको अगर सामने रख ऐसे देखा भी तो एक ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जैसे कि भगवान से आते हैं। वो एक श्रद्धा होती है हर भक्त की, तो उनको उस तरह से महसूस होता है, और मैं भी उनकी सच्ची भक्त हूँ। तो नाउ ऑल्सो गूज़बम्प्स। तो मैंने एक लोरी गाई है इसमें, और एक बहुत ही प्यारा भजन भी है आचार्य श्री पर। लोरी उनके बचपन में है और वो गाकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें और भी सिंगर्स ने, जैसे जावेद अली जी, कैलाश खेर जी, सुरेश जी जो मेरे गुरु हैं। आज आजीवासन में ही ये पूरा महोत्सव हो रहा है, एंड यहाँ पर मैंने शिक्षा भी ली है। माई एजुकेशन हैज़ डन हियर, एंड संगीत भी सीखा, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। दे यूज्ड टू प्ले करेंगे, उन्होंने कहा है ये। नहीं तो वो आप जो गाओगे तो वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा लेटर ऑन। और इस गाने के लिए मुझे स्टूडियो में बुलाया राजीव जी ने, तो मैं उनका स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी राजीव जी और आकृति जी के लिए, जो दे आर द ऑनर ऑफ शकुंतलम स्टूडियो, और मैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी एंड थैंक्स कहना चाहूँगी। एंड माई बेस्ट विशेज़ फॉर एंटायर टीम ऑफ दिस। थैंक यू सो मच फॉर मीडिया। थैंक यू। एक बहुत अच्छी फिल्म बनने जा रही है, मेरे जिनवर मेरे गुरुवर। आराध्य है आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, एक ऐसे संत जो अगर कहूँ कि माँ भारती के सबसे सच्चे बेटे हैं तो शायद ये कहना थोड़ा कम होगा। अगर हम लेकर चलते हैं कि भारत को भारत क्यों कहना है, इस विषय पर जो उनके तर्क हैं, उस तर्क के आगे हर कोई झुक जाता है। अगर हम चलते हैं, कहते हैं कि भारत की भाषाओं को महत्ता क्यों देना है, तो इनके तर्क जो हैं वह पूर्णतः सम्मत होते हैं हर किसी के लिए। आज जो नई शिक्षा नीति बनकर आई है, उस नई शिक्षा नीति को अगर आप देखते हैं तो दूसरे नंबर पर नाम लिखा मिलता है आपको आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज। 9वीं कक्षा तक, केवल 9वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने वाले, कन्नड़ भाषा को बोलने वाले, जब वह दीक्षा लेने के लिए अपने गुरु के पास गए थे तो उन्हें हिंदी भाषा नहीं आती थी, लेकिन एक ऐसा बालक जो अपने जीवन में कठिन तपस्या करता है, 1 साल के अंदर हिंदी भाषा में इतने पारंगत हो जाते हैं कि उनकी लिखी हुई मूक माटी पर हज़ारों लोग उस पर PhD कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। एक ऐसे संत जो भारतीय भाषाओं को बढ़ाते हैं, एक ऐसे संत जो बेटियों की शिक्षा के लिए गुरुकुल प्रतिभा स्थली की स्थापना करवाते हैं, प्रेरणा देते हैं, एक ऐसे संत जो दयोदय चलाते हैं, एक ऐसे संत जो हर किसी को काम मिल सके, रोज़गार मिल सके। गांव-गांव में जो बच्चे आराम से बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए हथकरघा जैसे क्षेत्र खुलवाते हैं। और जो अहिंसक हैं, जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते या जो त्याग करने के लिए तैयार हैं, उनको वहाँ पर काम मिलता है और लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये महीने गांव में रहकर उस हथकरघा से कमाते हैं। एक ऐसे संत की अगर फिल्म आपको देखने के लिए मिलती है तो यह तो उनके बाह्य जीवन का अंग आपको मिलेगा, जो कि अपने जीवन में ना फल खाते हैं, ना सब्जी खाते हैं, ना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ना दूध पीते हैं, जो केवल दाल और रोटी, जिसमें ना नमक है ना शक्कर है, इस दाल रोटी के सहारे अपना जीवन चलाते हैं। दिन में एक बार भोजन करते हैं और एक बार ही जल लेते हैं। उसके साथ ही अपने जीवन को लगातार चलाते जाते 180 किलोमीटर 10 दिन में जो तय कर सकते हैं, वो हैं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। और इनकी फिल्म में एक बहुत अच्छी शिक्षा बालकों को भी मिलेगी कि नए जीवन को, अपने जीवन को प्रगतिशील कैसे बना सकते हैं। इनके जीवन को देखने के बाद आध्यात्मिक रूप से भी शिक्षा मिलेगी। इनके जीवन को देखने के बाद भारत को भारत बनाने की, स्वर्णिम युग लाने की जो शिक्षा है वह भी हमें मिल जाएगी। मंगलाणं च सव्येसि पढ़मं हवये मंगलम। और राजाश्री के चरणों में एक छोटा सा मंगलाचरण। आपने आपको आप में वर लिया,
चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी गुरु हे महावीर जन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। थैंक यू सो मच। मेरे जिनवर मेरे गुरुवर ऐसी बायोपिक मूवी सुनील आचार्य जी के द्वारा निर्माता और निर्देशक इस फिल्म को निर्मित करने जा रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत बधाई, दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जो इससे बड़ा सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता कि आचार्य श्री के जीवन परिचय पर, जीवन पर ऐसी बायोपिक आने वाली है। तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू वॉच दैट। एंड इस फिल्म में 2 भजन मैंने गाए हैं, एक भजन है और एक लोरी है, जो कि बहुत अच्छे से म्यूज़िक किया है। हमारे बीच हैं विवेन रिचर्डसन, उनके लिए भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी इस गाने के लिए। बहुत अच्छा म्यूज़िक उन्होंने दिया है, सारे गाने उन्होंने ही किए हैं, तो उनके लिए मैं विशेष बधाई दूंगी। समथिंग डिफरेंट, आप जब सुनेंगे तो खुद ही कहेंगे। और दिनेश जैन जी भी हमारे बीच हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे भजन लिखे हुए हैं इस फिल्म में। और पूरी टीम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ राजीव जी, आकृति जी के लिए भी, शकुंतलम स्टूडियो के जो ऑनर हैं, एंड उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। सो आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।